ऑन द सेम डे कि जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच हारती है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, उसी दिन टीम इंडिया का ऐलान कर दिया जाता है भाई साहब फॉर द सेकंड एंड थर्ड टेस्ट। और जो टीम है पहले वो सुन लें। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप। अब अगले 2 टेस्ट मैचेस में क्या टीम इंडिया कुछ चेंज करेगी या नहीं, ये एक मेजर सवाल है। ऋषभ पंत से रिलेटेड सवाल किया जा रहा है कि वुड ही बी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। रोहित ने कहा है कि हम उसके बारे में थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा केयरफुल हैं रिगार्डिंग हिज माइनर सर्जरीज़। माइनर तो समझे आगे पीछे हर जगह की हुई है, लेकिन नी का तो मेजर सर्जरी भी हुई है ना ऋषभ पंत की। और अभी उसके लगी भी थी बॉल, जिसकी वजह से वो बाहर भी चला गया। ध्रुव जुरैल ने उसकी जगह आकर सब्स्टिट्यूट विकेट कीपिंग भी की। तो रोहित शर्मा ये सब कुछ देख रहा है। अब रोहित शर्मा अपने इतने मेजर प्लेयर को इस तरह रेगुलर भट्टी में नहीं झोंकेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उसके बारे में बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल है कि भैया आगे बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है, उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, आपने WTC का फाइनल खेलना है, आपने इंग्लैंड का टूर खेलना है। तो इन सब में आपको ऋषभ पंत कहीं ना कहीं फिट नज़र आएगा कि भैया उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मौजूदगी हमें चाहिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में आपको ध्रुव नज़र आ जाएं, इन केस अगर ऋषभ का कोई 19-20 का प्रॉब्लम चल रहा है नी से रिलेटेड। अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली जनाब ऋषभ पंत ही आपको नजर आएगा। मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि उन लोगों ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया था कि ऋषभ पंत अगले टेस्ट मैच में नहीं है भाई। मुझे जो मैंने अपनी एनालिसिस निकाली है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बिल्कुल ही कोई ब्लड किस्म का स्टेटमेंट है कि भैया ऋषभ पंत जो है वो आपको अगले टेस्ट मैच में नहीं नज़र आएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो डिपेंड्स ऑन हिज कंडीशंस, ये एक मेजर फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा बाकी टीम तो आपके सामने है। अब क्या सिराज की जगह के ऊपर आकाशदीप को चांस दिया जा सकता है? पॉसिबल है, मे बी नॉट। हो सकता है इंडिया इसी प्लेइंग 11 के साथ जाए, आपको सिर्फ एक ही चेंज नज़र आए, वो ध्रुव का हो इन प्लेस ऑफ पंत। ये भी हो सकता है कि कोई चेंज ही ना हो, इंडियन टीम के अंदर सेम प्लेइंग 11 खिलाई जाए। क्योंकि अगर आप अभी देखें ना, टीम इंडिया ने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला है, तो इसमें पहली इनिंग की पहली बैटिंग को निकाल कर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस उतनी बुरी है नहीं जितनी बुरी इन अ वे। इन पर्टिकुलरली अगर मैं सेकंड टेस्ट इनिंग्स की बात करूं तो उस खाते में, अब ज़ाहिर बात है वो कंडीशंस ऐसी थी, वो सारा वेदर का सारा इशू एंड ऑल दैट, पिच और दिस जो भी उसका क्या उसको कहते हैं, उसकी रूलिंग शूलिंग, वो सारा कुछ उस हिसाब से विकेट ने उस तरह का स्पिन नहीं लिया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया स्पिन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, इस विकेट ने उतना स्पिन जनरेट नहीं किया। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। अब आप देखें ना, आप इनफैक्ट दोनों टीम्स का कोई स्पिनर नहीं चला, ना अश्विन चले, ना जडेजा चले, ना कुलदीप चला, ना उधर से पटेल चला, ना रचिन चला। स्पिनर कोई दोनों टीम्स में से नहीं चला। तो वो हाँ, पेसर्स की मौजें लगी हुई थी यहाँ पर, पेसर्स ने विकेटें निकाली हैं, पहली इनिंग में भी निकाली हैं, दूसरी इनिंग में भी निकाली हैं। आप 5th डे के ऊपर बुमराह का स्पेल देख लें, आप पहले दिन पर हेनरी और रूक का स्पेल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये 3 स्पेल ही आप देख लें ना अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट मैच के 5 दिन एक्चुअल में हुआ क्या है। इनफैक्ट ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ यार, आज तो सिराज नहीं खड़ा होने दे रहा था यार, बाकी चीज़ें छोड़ो। हालांकि सिराज कभी कभी मुझे ये लगता है कि बस वो ज़ोर से भागता हुआ आता है, ज़ोर से गेंद फेंक देता है। कई दफ़ा ना सिराज का मुझे ऐसे भी लगता है कि वो सोचता नहीं है क्या लाइन लेंथ पकड़नी है, वो बस कभी ज़्यादा नहीं, कभी कभार ना वो उस पर कुछ चीज़ हावी हो जाती है, मैंने देखा है। वो उसका GPS टॉगल कर जाता है, उसके माइंड में फिर एक ही बात आती है कि बैट्स की आंख, हैदराबाद का शुएब अख्तर मैं ही हूँ, छोड़ना नहीं है मैंने, पेस जनरेट करो। अबे सिर्फ पेस जनरेट करने से तो कुछ नहीं होता ना गुरु, पेस जनरेट करने से हो जाता तो अपने पास तो हारिस रऊफ भी है, कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है उसने। अब पेस, सिर्फ पेस की बात नहीं है। तो खैर, अगर मैं ओवरऑल कम्बिनेशन के हिसाब से देखूँ ना, और मैं एक अगर मैं रोहित की जगह पर होकर देखूँ,
तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद अगर मैंने कोई चेंजेस की भी तो एक आधी करूँगा मैं, बाय चॉइस चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब मजबूरी में चेंजेस वो एक अलहदा चीज़ है, जैसे पंत की मैंने आपको एक एग्जांपल कोट कर दी। इसके अलावा अगर कोई मजबूरी में मुझे कुछ चेंज करना पड़ जाता है तो वो एक अलहदा चीज़ है, वरना मैं एक आधा ही चेंज करूँ कि यार अच्छा शुड आई कम अप विद अनदर पेसर। पुणे में तो और हिसाब किताब होगा, बेंगलुरु वाला हिसाब किताब अब पुणे या वानखेड़े में तो नहीं होगा ना दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में, हमें ये भी माइंड में रखना है। तो पुणे का विकेट मेरा ख्याल है स्पिन भी ठीक ठाक लेता है, तो मे बी स्पिनर्स तो ना शायद ना ड्रॉप करे रोहित। ये जो 3 स्पिनर्स हैं इन्हीं के साथ जाए। बैटिंग में इट डिपेंड्स, बैटिंग में हो सकता है कि वो शायद, लेकिन केएल राहुल की जगह पे वो चांस किसको देगा भाई? अगर केएल राहुल क्या शुभमन गिल को लेकर आएगा वो केएल राहुल की जगह के ऊपर? आई रियली डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली एक आधा चेंज करे और वो शायद ध्रुव जुरेल हो, मुझे ऐसे फील आ रही है। बाकी मुझे ऐसा कोई चेंज होता हुआ इस टीम में नज़र आ नहीं रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि केएल राहुल के बारे में एम्फेसिस यही है कि उसको गेंदें अच्छी पड़ गई हैं। पहली इनिंग में अनलकी रहा है, लेग साइड पे कॉर्ड बेंड हो गया ग्लांस करते हुए, दूसरी इनिंग में गेंद अच्छा पड़ गया। तो वो ज़ाहिर बात है जब लोगों का एक एम्फेसिस इस पे आ रहा है कि उसको गेंदें अच्छी पड़ गई हैं, पहली इनिंग में अनलकी रहा है, दूसरे में गेंद अच्छा पड़ गया, तो उसको मौका मिलना चाहिए एक और टेस्ट मैच। तो वो ये चीज़ रोहित के माइंड में भी होगी। बट लेट्स सी, टीम मैंने आपको बता दी है, अब इसमें देखते हैं कि दूसरे टेस्ट में रोहित चेंजेस क्या करता है। इसके ऊपर ज़रा मैं मज़ीद डिग इन करूँगा, ज़रा और हिसाब किताब लगाता हूँ, आपको इसके बारे में मज़ीद आगे किसी वीडियो में डेफिनेटली और बताऊँगा कि और क्या रोहित के माइंड में आ सकता है कि इसकी जगह पर इसको करते हैं। ठीक है, जैसे सिराज की जगह पर आकाशदीप में भी, अच्छा अक्षर पटेल कुलदीप की जगह के ऊपर मे बी नॉट। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर भी है, अगर अब उसको भी एडजस्ट करने का हो सकता है, मे बी वो भी हो। तो खिचड़ी बहुत पकी हुई है, लेट्स सी, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको ना सॉर्ट आउट करेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।